अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह करीम मौला ताला आप सभी को खुश रखे, आबाद रखे, साज रखे। मैं आपके लिए हमेशा यही दुआ करता हूँ और इंशाअल्लाह बिहम्दि ताला करता रहूँगा। नाज़रीन इकराम, सीधे ख़बर की तरफ आपको लेके चलते हैं और आज की अहम ख़बर आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन इकराम, आपने थंबनेल में बिल्कुल दुरुस्त और बिल्कुल सही पढ़ा। जी हाँ, आज हम आपको यही बताएंगे कि एक इंसान जो कि बाहर से अपाहिज, लंगड़ा, बेबस, लाचार नज़र आ रहा था, एक बूढ़ा शख्स नज़र आ रहा था, एक बहुत ही बेबस फ़कीर नज़र आ रहा था, लेकिन जब किसी को शक हुआ उसके ऊपर और उसके जिस्म के जब कपड़े उतारे गए तो वो अंदर से बूढ़ा नहीं बल्कि अंदर से जवान नज़र आया, अंदर से जवानी झलकती हुई उसकी नज़र आई। इंशाअल्लाह इसी का आज खुलासा करेंगे और इसके बारे में तफसील से थोड़ा सा आपको समझाएंगे भी कि फ़कीर किस तरह के हुआ करते हैं और किस तरह से हमें फ़कीर को देना चाहिए। नाज़रीन इकराम, किसी मज़ार के अनकरीब का ये वाक़या है कि वहाँ पर एक शख्स जो है अपाहिज बनकर, यानी उसके हाथ में बैसाखी आपने देखी होगी। बैसाखी अक्सर व बेशतर फ़कीर अपने साथ लेकर चलते हैं, जो ढोंग रचाते हैं वो फ़कीर जो हुआ करते हैं। तो बैसाखी लेकर के भीख मांग रहा था, देखने में बूढ़ा और एकदम बेबस और लाचार नज़र आ रहा था। लोग जो जज्बे में आकर के उसको खूब पैसा दे रहे थे, यानी जो उसके करीब से गुज़रता 5-10 रुपये उसके हाथ में रख कर के चला जाता। लेकिन एक अक्लमंद इंसान, समझदार इंसान जब उसके करीब से गुज़रा तो उसको शक हुआ, और शक ये हो गया कि मुझे तो भाई ये सही सलामत नज़र आता है, शायद कि कोई ढोंग ये रच रहा है। उसको जब शक हुआ तो शक की बुनियाद पर उसको अलग ले जा करके उसको गिरफ्त में लिया अपनी, और उससे टॉर्चर करके ये कहा गया कि अपने जिस्म के कपड़े उतार और अपनी हकीकत लोगों के सामने बयान कर। लेकिन नाज़रीन इकराम, वो कपड़े उतारने से इनकार कर रहा था, लेकिन जब ज़बरदस्ती जबरन उसके जिस्म के कपड़े उतारे गए तो पता ये चला कि अंदर से वो ना तो अपाहिज है, ना बेबस है, ना लाचार है। अंदर से अच्छी पैंट, जैसा कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, अच्छी पैंट भी पहना हुआ था, अच्छी शर्ट भी पहना हुआ था और काफ़ी रुपया सुबह से शाम तक वो जमा कर चुका था। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर मैं एक खुलासा और करता चलूँ, ये इस तरह के जो ड्रामेबाज जालिम दरिंदे मक्कार होते हैं ना, ये इनका काम यही रहता है कि ये सुबह से शाम तक मुझसे, आपसे, सबसे भीख मांगते हैं। और शाम को अगर आप इनकी हकीकत जानना चाहते हैं तो इनकी हकीकत ये हुआ करती है मेरे भाई कि ये शाम के वक्त या तो आपको शराब के अड्डे पर मिलेंगे शराब पीते हुए, या जुए खाने में मिलेंगे, या इसके अलावा सट्टेबाजी के अड्डे पर सट्टा लगाते हुए ये लोग मिला करते हैं। अक्सर व बेशतर बहुत सारी क्लिप आपने, बहुत सारी वीडियो इस ताल्लुक़ से भी आपने बाखूबी देखी होंगी। नाज़रीन इकराम, तो मैं आज की इस वीडियो में आपसे पुरखुलूस गुजारिश ये करूँगा मेरे भाई कि आपके दरवाज़े पर जब भी कोई फ़कीर आए या रास्ते में कहीं मिले तो तहकीकात कर ले। मैं तहकीकात से मतलब ये नहीं है कि काफ़ी वक्त आप वहाँ पर अपना ख़राब करें। देखिए, हुलिये से ही पता चल जाता है ये बंदा किस काबिल है, मांगने के काबिल है या नहीं है, या सही सुध है। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका पैसा शराब के अड्डों पर बर्बाद करते हैं और उन लोगों के लिए परेशानी के सबब बनते हैं कि जो सच में ही बेबस होते हैं, सच में ही लाचार होते हैं, जो अपने बच्चों का गुजारा इसी के ज़रिए किया करते हैं। नाज़रीन इकराम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान भी है कि हमेशा याद रखें, अगर कोई तुम्हारे दरवाज़े पर अल्लाह का नाम लेकर के कुछ मांगने की कोशिश करता है तो ये तुम्हारी खुशनसीबी है। खुशनसीबी मेरे दोस्त इसलिए है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे दरवाज़े पर कोई भीख मांगने के लिए आया है तो ये समझ लो कि तुम्हारी खुशनसीबी इसलिए है कि अल्लाह ने तुम्हारे दरवाज़े को पसंद किया है। इसीलिए अल्लाह ने अपने एक बंदे को तुम्हारे दरवाज़े पर भेजा है कि तुम उसकी मदद करो। तो कोई भी दरवाज़े पर आए भीख मांगने के इरादे से और अल्लाह का नाम ले, और याद रखें जब भी अल्लाह का नाम लेकर के कोई मांगे तो उसको ज़रूर दें। लेकिन इससे मेरी मुराद ये नहीं है कि आप किसी को भी दे दें। देखिए, चेहरे से जो है सब कुछ, चेहरा जो है ना सब कुछ बयां कर देता है। तो इंशाल्लाह आप मेरी बात को बाखूबी समझ गए होंगे माशाल्लाह। तो अगर आप मेरी बात को समझ गए हैं तो इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दें। आज की वीडियो का मैं इख्तिताम यहीं पर करता हूँ। कल इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने रूबरू रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिलखुसूस मेरे हक़ में दुआएँ करें। अस्सलामु अलैकुम।